चुन जोंगसम के मुंह से खून निकल गया। उसकी ठुड्डी अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, इसलिए वह अपना मुंह बंद नहीं कर सकता था। और चुन योवुन उसके पास कैसे आ रहा था, उसके आधार पर ऐसा लग रहा था कि वह अकादमी के नियमों की परवाह किए बिना उसे मारने के लिए यहाँ आया था। वह झांसा दे रहा होगा। चुन जोंगसम डर गया, लेकिन उसने जो देखा उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हिलाना। उसने खुद को पेड़ से ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं सका। आप उस चीज के बारे में बात करने की हिम्मत करते हैं जो आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपको पता है यह क्या है? योवुन ने ठंड से पूछा, जबकि चुन जोंगसम पेड़ से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। कृपया हिलाना। योवुन के करीब आते ही उसका दिल धड़क रहा था। वह पहले से ही जानता था कि वह योवुन को मार्शल आर्ट से नहीं लड़ सकता, और जबरदस्ती के प्रयास से उसके भीतर आंतरिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी और उसकी उंगलियां हिलने लगी। योवुन पहले से ही उस पर था। वह सोचता है कि मैं अभी हिल नहीं सकता, मैं उसे चौंका दूंगा। चुन जोंगसम ने जानबूझकर योवुन की ओर देखा। योवुन ने उसके सामने जोंगसम से बात की। आपने अपने गंदे मुंह से माँ के बारे में बात करके गलती की। योवुन ने फिर जोंगसम के सिर पर प्रहार करने की कोशिश की और जोंगसम कूद गया, अपनी मुट्ठी योवुन की छाती पर फेंक दी। ठीक एक शूट प्रिसिस्ट थे। हैरान चुन जोंगसम उत्साहित था, लेकिन फिर वह चौंक गया। योवुन ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। धिक्कार है। योवुन ने फिर मुट्ठी पकड़ ली और अपना सिर हिला दिया। बेवकूफ, आपको बस नीचे रहना चाहिए था। आग। योवुन ने मुट्ठी को अपने हाथ में कुचल दिया, हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। चुन जोंगसम ने तब सोचा कि वह वहां खड़ा नहीं रह सकता। बेवकूफ, मुझे उसे मारना है। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने पहले उसे नहीं मारा तो उसे मार दिया जाएगा। फिर चुन जोंगसम ने जहर को अपने शरीर के अंदर ले जाया। उसने बकरी पर जहर का इस्तेमाल नहीं करने का कारण यह था कि यह लक्ष्य को मार सकता था, और वह अकादमी में किसी को भी नहीं मार सकता था। उसके पास सबसे मजबूत जहर गंधक था। यह इतना मजबूत था कि इसने त्वचा और हड्डियों को पिघला दिया। यहाँ तक जहर कबीले के नेता ने भी उससे कहा कि कभी भी एक ही पंथ के खिलाफ इसका इस्तेमाल न करें। मैं यूं ही नहीं मर सकता। DDIIIIIII। चुन जोंगसम फिर अपने बाएं हाथ से योवुन के चेहरे पर पहुंचे। योवुन ने फिर जल्दी से वापस जाने के लिए उचित कदम उठाए, लेकिन चुन जोंगसम अंदर बंद हो गया। पीला धुआं उसके चेहरे और छाती तक आ गया, जिससे उसकी त्वचा जल गई। अग, मैंने उसे पा लिया। चुन जोंगसम ने सोचा कि यह खत्म हो गया है। चूंकि उनके चेहरे पर जहर डाला गया था, इसलिए यह तय था कि उनका चेहरा पिघल जाएगा और वह मरने वाले हैं। हालांकि कुछ ऐसा हुआ जिसने चुन जोंगसम को अचंभित कर दिया। चेहरे और छाती के माध्यम से प्रवेश करने वाले जहरीले पदार्थ को महसूस करना, आपातकालीन रक्षा मोड को सक्रिय करना, जहर का विश्रण करना और क्षतिग्रस्त त्वचा के ऊतकों को ठीक करना। नैनो की आवाज के साथ योवुन का चेहरा वापस ठीक होने लगा। W क्या ईश। चुन जोंगसम भी डर गया था। योवुन का चेहरा, जो त्वचा के नीचे की मांसपेशियों को भी दिखा रहा था, अब एक राक्षस की तरह जल्दी ठीक हो रहा था। वाई तुम एक राक्षस? उसने जहर के प्रभाव से इस तरह के उत्थान के बारे में कभी नहीं सुनाया देखा था। चुन योवुन फिर उसके पास गया। चुन जोंगसम वापस गिर गया। जहर, धिक्कार है जहर। हाँ, आप जहर कबीले से हैं, इसलिए आप इसका उपयोग करना चाहेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि क्या, मैं आपको जहरीले कमीनों को जीवित नहीं रहने दे सकता। आर्क फै। चुन जोंगसम जमीन पर रेंगने लगा, वापस भागने की कोशिश कर रहा था। चुन योवुन फिर दौड़ा और चुन जोंगसम की ठुड्डी पर लात मारी। इसने उसकी ठुड्डी को मुंह बंद करने के लिए उसी जगह पर वापस ला दिया, लेकिन उसके चेहरे के निचले हिस्से को एक अजीब कोण पर घुमाया गया था। आग। फिर चुन जोंगसम ने अपने दांत बाहर थूक दिए। अब उसके सारे दांत टूट गए थे। अपने टूटे हुए दांतों को देखकर चुन जोंगसम रो पड़ा। ऐसा दर्द और डर उसने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। चुन योवुन को नियमों की परवाह नहीं थी, इसलिए चुन जोंगसम के लिए केवल एक ही काम बचा था। पकलेश, डू नॉट किल मी। चुन जोंगसम ने अपना सिर फर्श पर पटक दिया। उसका कोई अभिमान नहीं था। जमीन पर पटकने से उसका माथा फट गया और खून बहने लगा। फिर चुन योवुन ने उसकी छाती पकड़ ली और युवक को ऊपर खींच लिया। चुन जोंगसम करा उठा। उसे उम्मीद थी कि शायद चुन योवुन उसे जीने देगा। फिर चुन योवुन ने उससे गहरी आवाज में बात की। तुमने मेरी माँ को जीने नहीं दिया जब उसने अपने जीवन के लिए याचना की। चुन जोंगसम को तब एहसास हुआ कि लेडी हवा को मारने वाले जहर का इस्तेमाल करना एक गलती थी। योवुन उसे कभी माफ नहीं करेगा। चुन जोंगसम का दिल डर से धड़कने लगा। नहीं, मुझे कम से कम चिल्लाना चाहिए। हालांकि इससे पहले कि चुन जोंगसम चिल्ला पाता, योवुन ने अपने ब्लड पॉइंट पर दबाव डाला। जोंगसम चिल्ला भी नहीं सका और वह डर से पीला पड़ गया। डी डैम इट, वह जंगल से प्यार करता था क्योंकि लोग शायद ही कभी यहाँ आते थे, और अब यह उसके खिलाफ काम कर रहा था। क्या तुमने इस हाथ का इस्तेमाल उस जहर का इस्तेमाल करने के लिए किया था? योवुन ने फिर जोंगसम के बाएं हाथ पर कदम रखा और उसे कुचलने लगा। जोंगसम का बायां हाथ टूट गया। नन्नग घगरग, दर्द उसके सहन से परे था। चुन जोंगसम दर्द से करा उठा और योवुन ने घोषणा की, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं आप जैसे कचरे को मारने के लिए निष्कासित नहीं होना चाहता। क्या वह मुझे जीने दे रहा है? चुन जोंगसम आशान्वित हो गया, लेकिन वह झूठी आशा थी। इसके बजाय तुम मुझसे तुम्हें मारने की भीख मांगोगे। आइए हड्डियों से शुरू करें, क्या हम? और वह चुन जोंगसम के बुरे सपने की शुरुआत थी।